नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल। आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से तमाम देश के मूड और मिजाज को भांपने वाला सर्वे आपको दिखाया। हमने ये बताया कि आखिर ये पूरा हिंदुस्तान सोच क्या रहा है, समझ क्या रहा है, आखिर वो कहना क्या चाहता है। जी हाँ, हमने तमाम मेहनत के बाद, क्योंकि हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो, हमारे तमाम जो स्टाफ है, वो एक एक बच्चे ने इस पे मेहनत की है। न्यूज इंडिया की पूरी टीम लगी रही, क्योंकि हम सिर्फ सर्वे इकट्ठा करने का काम नहीं किया हमने, बल्कि सर्वे इकट्ठा करने के बाद हमने उसका रिसर्च किया, हमने तस्दीक की, हमने ये पता किया कि जो हम बताने जा रहे हैं वो कितना दुरुस्त होगा। तो जी, हमने बताया कि आखिर हिंदुस्तान के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है इंडिया का मिजाज, और हमने बारी बारी करके तमाम राज्यों का आपको विवरण दिखाया। हमने वो भी दिखाया कि 2019 में अगर चुनाव हुए तो उसके नतीजे क्या थे, और हमने ये भी बताया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो आज के नतीजे क्या हो सकते हैं। ये देखिए, साफ तौर पे है कि ये हमने एक बड़ा सैंपल इकट्ठा किया, हमने कई हजार लोगों से बात की, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद हमारे जो आउटपुट, इनपुट और वीडियो एडिटिंग के डिपार्टमेंट की टीम है उसने इकट्ठा किया, उसके बाद हमने ये आप लोगों तक पहुंचाया। आप देख सकते हैं 6 बजे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी एक बड़ी और बृहद टीम है। मैं बारी बारी अपने तमाम एंकर्स का परिचय कराऊं कि जो लोग अभी लगातार 6 बजे से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिर इंडिया का मिजाज क्या है। अभिषेक हैं, निदा हैं, नीतू हैं, चारुल हैं, सागर हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि एक बड़ा पैनल, बहुत बड़ा पैनल जो हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल पे होता है, लेकिन एक साथ नहीं, बारी बारी, लेकिन हमने दिखाया। जरा हम वो कहेंगे राजा को कि राजा दिखाइए ये तमाम जो बड़े पैनल हैं, जो बड़े चेहरे हिंदुस्तान के हैं, जो टीवी पर मायने रखते हैं, इनके कहने से पूरा देश सुनता है। ये तमाम, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, या फिर बड़े वरिष्ठ पत्रकार हों, ये एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहा और हमने पल पल की जानकारी इकट्ठा की। हमारे न्यूज रूम के तमाम साथी हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो तमाम मौजूद रहे, तमाम रिपोर्टर की बड़ी टीम ने ये दिखाया। हमने वो कर दिखाया जो अभी तक लोग सोचते थे, क्योंकि बड़े पैनल, बड़े इकट्ठे, और एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि तमाम एंकर्स की टीम, तमाम रिपोर्टर्स की टीम, हमने कोई बड़ी एजेंसी हायर नहीं की, बल्कि हमने खुद से मेहनत की और हमने ये बताना चाहा कि असल में चीजें क्या चल रही हैं वो जानना बेहद जरूरी है। मैं बारी बारी आपको कुछ चुनिंदा सवालों से अवगत कराता हूं और अपने तमाम एंकर से कहूंगा वो एक एक करके अपने सवाल बताएं कि आखिर हिंदुस्तान के इस दिल में क्या चल रहा है, इंडिया का मिजाज क्या है, ये जरा जानने की कोशिश कर लेते हैं चंद जल्दी से जल्दी 5-6 सवालों के जरिए। पहला सवाल, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल कैसा रहा है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा, 40% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार 2.0 का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। वही देखिए 28% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ अच्छा रहा है, लेकिन 20% लोग जो बीजेपी को उम्मीद नहीं है, 20% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी का कार्यकाल ये 2.0 खराब हो गया है। वहीं बहुत खराब की श्रेणी में बात करें तो 12% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी 2.0 का कार्यकाल बहुत ज्यादा खराब भी रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंकड़े बीजेपी पर भारी पड़ जाए। सागर, अभिषेक, तो देखिए, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से विदेशी दौरों पर रहे हैं और उन विदेशी दौरों का क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, तो पड़ेगा। आप देखिए 58% लोगों का यह मानना है कि हां इसका असर पड़ेगा। वहीं महज 42% ऐसे लोग भी हैं जिनका यह कहना है कि नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो इसका असर पड़ेगा, यह लोगों का कहना है। बिल्कुल, तो 2 सवाल आपने जाने। तीसरा अहम सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो 2024 चुनाव पर पड़ेगा या नहीं। जब ये सर्वे हमने कराया तो इसका रिजल्ट आपके सामने। इस ऐसे में 62% लोगों का आंकड़ा वो है जो हाँ कह रहा है कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन वही 38% लोग ऐसे हैं, यानी देश की जनता 38% ऐसी है जो ये कहती है कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है वो 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। तो ये आंकड़ा जो है वो हाँ में 62% और 38% नहीं के साथ जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है।
बिल्कुल, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, जो महागठबंधन को एक करने में जुटे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार गेम चेंजर हो पाएंगे या नहीं, जब ये सवाल किया गया तो 54% लोगों ने कहा कि हाँ नीतीश कुमार गेम चेंजर होंगे और 40% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी उनका कहना है कि गेम चेंजर साबित नहीं होने वाले हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार 54% हाँ बोल रहे हैं और 40% का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 4 सवाल तो आपने जान लिए, लेकिन देखिए अगला सवाल क्या कहता है। विपक्ष की ओर से कौन होगा पीएम का चेहरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नीतीश कुमार के पक्ष में 31% ये हामी भरते हुए नजर आ रहा है, ये आंकड़ा सर्वे। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष 49%, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम 7% कहा जा रहा है कि पीएम के चेहरे के तौर पर उभर कर निकल रही हैं, और 14% दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ये सर्वे जा रहा है। तो विपक्ष की ओर से पीएम का चेहरा, इसमें कड़ी टक्कर देते हुए सर्वे ने बताया है मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल नहीं, तो इसके बारे में आसिफ जी मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। देखिए मैं पीसीआर से ये भी कहूंगा कि जरा पहले वाला सवाल आप रहने दे स्क्रीन पे, क्योंकि वो सवाल बेहद दिलचस्प है। विपक्ष में चेहरा कौन होगा? आप देखिए, हमने जब लोगों से पूछा, ये सवाल नहीं, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सवाल को एक बार फिर से फ्लैश करें कि चेहरा जो है वो कौन होगा। आसिफ जी, 49% लोगों का करीब ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे। नीतीश कुमार को लेकर के हमने कोशिश की, लोगों से बात की, तो उनका 31%। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे है कि ये 4 जो नाम हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। आप सोचिए, इस 4 नाम में वो नाम नहीं है जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, और इसकी चर्चा हम सीधे, अगर हम अपने से ज्यादा बेहतर है कि हमारे गेस्ट की तरफ हम चले और एक एक छोटा छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं हम कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि हम सरकार बनाने और सरकार के विपक्ष में जो भूमिका है उसको निभाने के लिए किस चेहरे पे ज्यादा दाव लगा रहे हैं। छोटा छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। मोहन जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये देश समय समय पर अपना नेतृत्व स्वयं तय करता है। मैं इसको संख्या बल से भी मैं नहीं देख पाता, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर साहब जो थे अपने पार्टी के एकमात्र सांसद थे, लेकिन जब देश का मूड हो गया तो प्रधानमंत्री बन गए। इंद्र कुमार गुजराल बहुत लंबी, बल्कि देखिए ये तो देश तय करेगा सबसे बड़ा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, आदरणीय मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ना किसी के पास प्लान है, ना ही समझ है और ना ही कमिटमेंट है, और लोगों का विश्वास तो किसी के साथ नहीं है अदर देन मोदी जी। बिल्कुल। आप देखिए मुझे इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि विपक्ष के नाम पर लोग सहमत है, इसलिए आपके पास ये सर्वे आया है। और ये बात भी इतनी सच है कि मोदी जी का जो जादू था निश्चित रूप से 2014-2019 में था, लेकिन अभी हाल के जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उस पर जो स्थिति दिखती है उससे ऐसा लगता है मोदी जी का ग्राफ नीचे गिरा है, और इसका लाभ निश्चित रूप से 50% मल्लिकार्जुन। आखिर सवाल यह है कि मोदी जी कब तक? मोदी जी ही राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र ने मोदी जी को बनाया है, तो मोदी जी के बाद भी तो कोई होगा। महत्वपूर्ण सवाल यही है, और पूरा हिंदुस्तान एक विकल्प के तलाश में है। विकल्प की तलाश में है। क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में जनता को सीधे चेहरा चुनने का तो अधिकार मौका मिलता नहीं है, लेकिन ये जो सर्वे आपने किया है ये बताया है कि जो समूह इस वर्तमान सरकार को रिप्लेस करेगा उसमें जो लीडरशिप है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए, वो ये सर्वे बता रहा है। आपको लग रहा है ये जनता की भावना है, लेकिन मिलेगा ये तो कंडीशन। बेशक। आसिफ जी, देखिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह आपने पूरे क्वेश्चन का जो एक गुलदस्ता बनाया, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो जनता से पूछे हैं। ऐसे हम लोग कई जगह डिबेट में जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न हमें बहुत कम देखने को मिले, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ तक आप 4 चेहरों की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है, देखिए मोदी जी इसमें नहीं है, अगर सिर्फ 4 चेहरे लिए जाए तो जो 49% लोग हैं, मैं भी उनके साथ कहीं ना कहीं में सहमत हूँ। 50% लोगों के साथ सहमत है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आप तमाम लोगों को कह रहा था, अपने साथियों को मैं यही बता रहा था कि देखिए अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत को सलाम भी किया जाएगा। मैं नीतू आपसे छोटा छोटा रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा आप लोगों से। क्या कह रही है? ये जो 4 जो नाम है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे 49। सबसे बड़ा यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार की बात की जाए तो पार्टी कहती है कि नहीं वो पीएम नहीं बन रहे, लेकिन सपने देख रहे हैं। अब ऐसे में जनता देख रही है कि सपना जो देख रहा है वो देखे, लेकिन हमें जो पसंद है हम उसके साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे हिसाब से नीतीश कुमार के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि विपक्षी एकता में जिस तरह वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, सबको साथ ला रहे हैं, और ऐसे में ये सर्वे जरूर उनका दिल तोड़ सकता है। दिल तोड़ सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक की बात करें वहां पर देखिए उनका पहला राज्य था, वहां पर बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, इसीलिए सर्वे में लोगों ने 49% जिक्र किया खड़गे का।
निदा, कांग्रेस को बहुत बेहतर समझती हैं आप। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस नाम की चर्चा होनी चाहिए थी, कारणवश ये है कि राहुल गांधी के नाम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी इस वक्त में सांसद हैं और अगली बार में चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का, और प्रेम जी जैसा बता रहे थे, कांग्रेस को कहीं ना कहीं से लीड पार्टनर के तौर पे देखा जा रहा है। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे को जब लेकर आए थे तो उस वक्त कहा जा रहा था, दो बातें सामने आई थी कि कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा कि राहुल गांधी नीचे दब जाएंगे, क्योंकि हमेशा अध्यक्ष के तौर पे राहुल गांधी के नाम कोई प्रोजेक्ट क्या है कांग्रेस पार्टी ने अभी तक। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे आए, जैसे जैसे फैसले लिए, और सबसे बड़ी जीत जो रही अध्यक्ष बनने के बाद वो रही कर्नाटक की, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी सहमति है। तो हाँ, नुकसान जरूर है कि नाम यहाँ पर राहुल गांधी का होना चाहिए था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। सर्वे में जो हम दिखा रहे हैं वो कम से कम तस्दीक लोग कर रहे हैं इस बात की। बिल्कुल स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमने लोगों से पूछा है, ऐसे नहीं है कि हमने यूं ही दिखा दिया हो। हमने लोगों से पूछा है और हमारे रिपोर्टर्स ने खास करके इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है उसके पीछे कारण यही है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। लोगों की राय है जो हम दिखा रहे हैं। हमारे तमाम गेस्ट पैनल जो हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े टीवी चेहरे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो आपका ये सर्वे है वो कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजों पर इंडिकेट करता है और तस्दीक करता है। जैसे चारू ने कहा कि नीतीश कुमार को झटका लग सकता है, तो वो बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उससे बड़ा झटका ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को मिलता दिख रहा है। एक सवाल और, अब अगला सवाल। अब देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो हां कहने वालों की संख्या 53% है और नहीं कहने वालों की संख्या 47% है। तो इस आंकड़े को अगर हम देखें तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। हमने जो 4 नाम आपको दिखाए वो विपक्ष के नेता के जो चेहरे हैं उसके तौर पर दिखाए। अभिषेक, ये बड़ी चीज है। ये देखिए, हमारे तरफ हम अब फाइनल कंक्लूडिंग की तरफ भी जा रहे हैं। हमने पूरे देश का सर्वे दिखाया, अलग अलग राज्यों का सर्वे दिखाया, एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। हमने तमाम जो हमारे गेस्ट पैनल हैं वो भी इस बात को कह रहे थे कि आखिर होगा क्या, कि उस पर सबसे ज्यादा उत्सुकता जो थी वो संजय राणा जी को थी, क्योंकि वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन वो बार बार ये कह रहे थे कि आखिर आप लोग चर्चाएं तमाम चीजों कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा नहीं कर रहे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, कई जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, उनके लिए चिंता की बात भी है कि आखिर बीजेपी को यहाँ झटका क्यों लग रहा है। लेकिन आसिफ जी, यहाँ पर देखिए, ऐसा परसेंटेज को लेकर आप कह रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बीजेपी की तरफ से रहते हैं परेशान हो गए हैं कि आखिर ऐसा झटका क्यों लग रहा है बीजेपी को। लेकिन वाकई में अगर हमारे सर्वे धरातल पर उतर गए तो ये सिद्ध भी हो जाएगा। बिल्कुल। आप मेरे हिसाब से बार बार आज आप जब भी शुरुआत हुई, आप बार बार एक ही बार कह रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार होगा या नहीं होगा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, उस हिसाब से ये जो वोट शेयर हम देख रहे हैं सिर्फ 53%, जितनी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी बताती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उस हिसाब से तो ये जो परसेंटेज है ये बहुत ज्यादा होना चाहिए था, नहीं में बहुत कम होना चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं मोदी है तो मुमकिन है वाला जो एक स्लोगन है उस पर डेंट लग रहा है। लेकिन देखिए, 50+ परसेंटेज जा रहा है नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे ये भी समझ सकते हैं कि जो 2 कार्यकाल अभी रहा है इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं देश के हित में, जिसको लेकर जनता को ये लग रहा है कि हाँ, आने वाले वक्त में भी कई बड़े फैसले उनके हित में लिए जा सकते हैं, इसलिए फैक्टर काम कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, बार बार ये कहा जा रहा है। 53% लोग ये चाहते हैं कि वही है। बिल्कुल 53% चाहते हैं, लेकिन महज 6% का जो ये आंकड़ा है, जो गैप है, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला भी है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है, अब आप देख रहे होंगे कि हालांकि नो डाउट कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाला है ये आंकड़ा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो गैप है वो बहुत कम है, 47 और 53%। इस टेंशन का हल हम लोग कर लेते हैं। तमाम जो बड़े पैनलिस्ट हैं, जो मैंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान के टीवी के सबसे मशहूर और बड़े चेहरे हैं। संजय जी, मैंने आपका जिक्र किया था, स्टार्ट यहां से करना चाहूंगा। आप देखिए, ऐसा मैं नहीं, देश खुश हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं। देखिए, मोदी का कोई, सागर कह रहे थे कि आपको नहीं, देखिए, चिंता नहीं, हमें कभी भी चिंता नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी, लेकिन अगर जो देश की जनता का विश्वास वो मोदी जी के साथ है, मोदी जी के चेहरे पे, और उसका आप सर्वे पे दिखा रहा। आपने 6% में आपने देखा होगा सरकार बन भी जाती है। 6%
देखिए, मैंने स्टेट सीएम्स के हिसाब से सर्वेस को देखा था, परखा था, तो 9% का डिफरेंस जब तक नहीं होता है तब तक इनकम्बेंट सीएम रिटर्न पावर में नहीं आता है। यहाँ तो सिर्फ 6% का डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये पावर में नहीं आ रहे हैं। कंक्लूसिव बहुत बड़ी चीज़ है। अब थोड़ा सा परस्पर विरोधी बातें हमको देखने को मिल रही है। ये आंकड़े सच होने के लिए सबसे पहले जो पहले आंकड़े दिखाए गए थे, जहां ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले उस ग्राफ को ऊपर आना होगा, फिर ये कंडीशन आएगी कि बीजेपी अपने प्रधान इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। ये पीएम के चेहरे की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए हमने पीएम नहीं लिखा, हमने नरेंद्र मोदी बताया और हमने सवाल भी बीजेपी के लिए यही संकट है कि आखिर मोदी के बाद क्या। आपके जो ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, मैं उन सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने मेहनत की और जो आंकड़े आपने सामने रखे हैं, ये दोनों विपक्ष के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो 47% लोग बोल रहे हैं नहीं, वो 53 लोग बोल रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी को फिर से आना चाहिए। इसने विपक्ष को एक ताकत दी है, क्योंकि हमको एक छोटा सा रास्ता तय करना है। अगर यही अंतर इससे ज़्यादा होता तो निश्चित रूप से एक चिंता की बात होती, लेकिन यहाँ पर विपक्ष को इस बात की संभावना है कि अगर ठीक ढंग से वो रणनीति बनाते हैं, ठीक ढंग से अगर मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी को पराजित किया जा सकता है। लोग आप देखिए, आपने ही अपने सर्वे में बताया कि लगभग 80% लोग एनडीए के काम से खुश हैं। तो एनडीए के काम से जब 80% लोग, लेकिन प्रधानमंत्री उसी पे आता हूँ, ये डिफरेंस सिर्फ 6 का नहीं है, कम से कम 30 से 35% का डिफरेंस है। और मैं आपके डेटा को मानेंगे ही, क्योंकि देखिए ये तो कहा जाता है, हारे को हरिनाम जीते को प्रणाम, ये तो कहावत है। देखिए, आपके जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट तौर पे एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जो मोदी जादू, मोदी मैजिक की बात करते थे, उसमें एक भारी गिरावट आई है और विपक्ष के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत है। अगर सब लोग मिलकर नफरत को हराने के लिए लग जाएं तो निश्चित तौर पे। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं और लगभग हमने 180 मिनट का ये सफर तय किया है और पूरे देश के हर राज्य का विवरण आप तक पहुंचाया। हमने ये भी दिखाया कि किस राज्य का क्या है मिजाज, और हम इसीलिए इंडिया का मिजाज लेकर आए थे तमाम अपने बड़े पैनल और अपने तमाम एंकरों के साथ, और सब यही कह रहे हैं कि ये जो हमने मेहनत की है, ये जो हमारे तमाम जो ग्राउंड जीरो के हीरो हैं उन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत को सभी लोग सलाम कर रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। हम फिर बहुत जल्द आपको राज्यों के अलग अलग नतीजे सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि आखिर इंडिया का मिजाज कैसा है।